लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कैलकुलस दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक्चुअली यहाँ हम पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग देखने वाले हैं, इसीलिए यहाँ एक बेसिक इंट्रोडक्शन है पार्शियल डिफरेंशिएशन का स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। हम जानते हैं बेसिक डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में मेजर डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है कि वो वन वेरिएबल के लिए है और ये मोर देन वन वेरिएबल के लिए होता है। मींस एफ एक्स वाई इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है स्टूडेंट्स, और आपको बोला कि इसके लिए आपको डेल एफ बाई डेल एक्स फाइंड आउट करना है, डेल एफ बाई डेल वाई फाइंड आउट करना है, या डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियस है जब हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो आप ओनली एंड ओनली एक्स का ही डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ वाई एज ए कांस्टेंट काम करेगा। तो डेल एफ बाई डेल एक्स क्या बन जाएगा इस केस में 2x, इसका ये बन जाएगा y और ये बन जाएगा 0, क्योंकि यहाँ y एज ए कांस्टेंट काम करेगा। जब विद रिस्पेक्ट टू y करना होगा तो x एज ए कांस्टेंट काम करेगा। ये हम बहुत बेसिक सा रूल है, हम ऑलरेडी जानते हैं, राइट। और यहाँ जैसे यहाँ करना है तो ये बन जाएगा कितना 2y और प्लस x बन जाएगा। ओके, सिमिलरली डबल डेरिवेटिव निकालना है तो इसी का डबल डेरिवेटिव निकल जाएगा। तो रूल्स सारे वही हैं जो बेसिक डिफरेंशिएशन में होते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के अंदर होते हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने आपको क्यों इंट्रोड्यूस किया है, बिकॉज यहाँ आगे हम पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट इज यूलर्स थ्योरम और यूलर्स मेथड, और फिर उसके बाद हम देखेंगे मैक्सिमा मिनिमा, जहाँ मैक्सिमा मिनिमा फॉर वन वेरिएबल और मैक्सिमा मिनिमा फॉर टू वेरिएबल होगा, ठीक है। तो दोनों के अंदर डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। ये तो हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक एग्जांपल मैंने यहाँ नोट डाउन किया है कि इफ यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, तो बताइए इसके लिए x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू क्या होगी। सिमिलरली इसके लिए एक्स स्क्वायर इंटू डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस टू एक्स वाई इंटू डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई और वाई स्क्वायर इंटू डेल टू यू बाई डेल वाई टू की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यूज मतलब यह पार्शियल डिफरेंशिएशन का ही यूज हो रहा है। कैसे निकालनी है आइए हम सीखते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कैसा है, ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। पॉलिनोमियल के साथ साथ ये क्या है, ये होमोजीनियस फंक्शन है। यू कैन इजीली सी यहाँ पे सबकी जो पावर है वो 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 2 + 1 3, यहाँ 3 है, तो दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो मेथड है यूलर्स मेथड और यूलर्स थ्योरम। ये यूलर्स मेथड या यूलर्स थ्योरम किस पे अप्लाई होती है, ओनली एंड ओनली होमोजीनियस फंक्शन पे। जो भी फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ उस पे ही, होमोजीनियस फंक्शन पे ही यूलर्स मेथड अप्लाई होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज यूलर्स मेथड, अकॉर्डिंग टू द यूलर्स मेथड x इंटू डेल यू, सपोज अगर मेरा फंक्शन u है तो x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज ऑलवेज इज इक्वल टू n इंटू यू, is always is equals to n into u, where u is the function and n is the degree of the function, degree of the function, ठीक है। जिस डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है वो डिग्री हो जाएगी और u क्या है, u खुद वो फंक्शन है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको डबल डेरिवेटिव के लिए निकालना है तो x इंटू डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस 2xy इंटू डेल टू यू बाई डेल वाई डेल एक्स डेल वाई और प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल टू यू बाई डेल वाई टू इज ऑलवेज इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू यू, वेयर अगेन n इज द डिग्री ऑफ द गिवन फंक्शन, गिवन होमोजीनियस फंक्शन जो है उसकी डिग्री हो जाएगी n और u वो फंक्शन खुद है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो होमोजीनियस फंक्शन का आइडेंटिफिकेशन भी मैं आपको समझा देती हूँ। होमोजीनियस मतलब इसके नाम से क्लियर हो रहा है, होमो मतलब सेम, जीनियस मतलब पावर, ऐसे फंक्शन जिनकी पावर सेम हो, सिमिलर पावर हो, सेम पावर हो, दैट इज होमोजीनियस फंक्शन। अगर आइडेंटिफाई करना है, सपोज कोई फंक्शन एफ एक्स वाई का है, आपको चेक करना है कि वो फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं, तो आप क्या करें, उस फंक्शन में k से मल्टीप्लाई करा दीजिए, k पावर n से मल्टीप्लाई करा दीजिए, x को भी, मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं f ऑफ kx इंटू के वाई, और अगर यहाँ से k पावर n कॉमन आ जाता है, ठीक है, दोनों में से कॉमन आ जाता है तो ये बन जाएगा nth डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास 11th या 12th में, बहुत बेसिक से आता है होमोजीनियस फंक्शन। तो ये जो यूलर्स मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस फंक्शंस पे ही अप्लाई होता है।
ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। यहाँ आपको बोल रहा है यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब है। तो मुझे ये तो दिख रहा है कि यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, ठीक है, मतलब यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 है। ओके, अब मुझे बोल रहा है x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई। अब एक ऑप्शन तो ये है कि पहले मैं इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँ, फिर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँ, फिर डेल यू बाई डेल एक्स को तो x से मल्टीप्लाई कराऊँ, डेल यू बाई डेल वाई को y से मल्टीप्लाई कराऊँ, तब भी मुझे वही मिलने वाला है जो मुझे डायरेक्टली यूलर्स मेथड को अप्लाई करने से मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां बनना चाहिए n इंटू यू। व्हाट इज n? n इज 3। व्हाट इज u? u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर y प्लस वाई क्यूब। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है ये, सिर्फ ये बन जाएगा कितना स्टूडेंट्स, 3 इंटू यू है। बेसिकली इट इज नथिंग बट 3 इंटू यू। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो ये बन गया। अब अगर सेकंड ऑर्डर की बात करें, मींस एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स 2 प्लस 2x वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई 2। तो इसके लिए क्या अप्लाई करेंगे हम, n इंटू एन माइनस 1 इंटू यू। नाउ व्हाट इज n? n अभी हमने डिस्कस किया कितना है, 3 है, तो ये बन जाएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू यू। सो n इज 3 माइनस 1 इंटू यू मतलब वापस वही चीज, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। तो ये बन जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो ये बन गया कितना हमारे पास, 6। तो आप इसको बोल सकते हो ये क्या है, 6 इंटू यू है। 6u इसका हो जाएगा और इसका हो जाएगा 3u। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा बन जाता है आफ्टर अप्लाइंग यूलर्स मेथड। बस ध्यान ये रखना है कि ये होमोजेनियस फंक्शन पे अप्लाई होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर ये फंक्शन आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये होमोजेनियस होने के साथ साथ एल्जेब्रिक भी था। ठीक है, तो अगर फंक्शन एल्जेब्रिक है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो यूलर्स मेथड, और फंक्शन होमोजीनियस है तो भी आप, होमोजीनियस एंड एल्जेब्रिक है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं यूलर्स मेथड को। ठीक है, फर्स्ट अगर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो ये बन जाएगा, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो ये बन जाएगा, राइट। सपोज अब एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। अभी जो क्वेश्चन था उसको अगर मैं ऐसा लिख दूं, सेम थिंग मुझे इसके लिए फाइंड आउट करनी है। अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाए यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसकी पावर 1/3। अब इसके लिए मुझे फाइंड आउट करना है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई और एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स 2 प्लस 2x वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई इंटू प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल टू यू बाई डेल वाई 2। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करेंगे, n कितना हो जाएगा 2/3। ये होमोजेनियस फंक्शन है, 2/3 की डिग्री है इसकी, तो यहां से बन जाएगा इसके लिए x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू n इंटू यू दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू यू मतलब क्वेश्चन एज इट इज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/3 हो जाएगा, राइट। फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। अगर इसी के लिए सेकंड ऑर्डर वाला चेक करना है तो ये एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स 2 प्लस 2xy डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई और प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल टू यू बाई डेल वाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू यू। तो ये बन जाएगा कितना स्टूडेंट्स, n मतलब 2/3 इंटू 2/3 माइनस 1 और इंटू यू हो जाएगा। तो 2/3 इंटू 2/3 माइनस 1 तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ से आने वाली वैल्यू है -1/3 तो ये बन जाएगा कितना, माइनस का 2/9 इंटू यू। वापिस इसको देख लीजिए एक बार, ये बन रहा है कितना 2/3 इंटू 2/3 माइनस 1 इंटू यू। तो ये बन जाएगा, ये यू है तो ये बन जाएगा कितना 2/3 इंटू यहाँ से आ जाएगा कितना 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -1/3 तो ये बन जाएगा माइनस का 2/9 और इंटू यू। तो -2/9 इंटू यू इसके लिए आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो अभी हमने डिस्कस किया यूलर्स मेथड। उन दोनों के अंदर जो भी हमने एग्जांपल डिस्कस किए स्टूडेंट्स, उसमें फंक्शन कैसा था, होमोजीनियस और एल्जेब्रिक था। ठीक है, नाउ अब सपोज अगर फंक्शन एल्जेब्रिक ना हो, इफ z या फंक्शन जो हमारा ले रहे हैं हम, फंक्शन अभी जैसे वहाँ u में था तो u हो गया, अगर मैं z लेती हूँ तो z हो जाएगा। इफ फंक्शन ऑफ z या z इज नॉट एल्जेब्रिक, इज नॉट एल्जेब्रिक, अगर ये एल्जेब्रिक नहीं है तो देखो कैसे यूलर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। अगर ये एल्जेब्रिक नहीं है तो हम लेके चलेंगे स्टूडेंट्स की लेट, अगर z एल्जेब्रिक नहीं है तो लेट फाई z इज एल्जेब्रिक। z मैंने लिया है क्योंकि मैं फंक्शन यहाँ पे z वाला एग्जांपल लिया है, पहले u था तो आप u बोल सकते हो, f हो तो f बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें।
ठीक है। तो लेट फाई जेड इज एल्जेब्रिक, हम ऐसा कंसिडर करके चलेंगे कि जेड एल्जेब्रिक नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो मान लिया हमने अज्यूम किया है कि लेट फाई जेड इज एल्जेब्रिक। ओके, नाउ फाई जेड इज एल्जेब्रिक है तो उस केस में उसके लिए x इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा, n इंटू फाई जेड बाई फाई डैश जेड, n इंटू फाई जेड बाई फाई डैश जेड। नाउ यहां से n कहां से आएगा, n जो आपको फंक्शन गिवन होगा तो उसकी डिग्री हो जाएगी। फाई जेड क्या होगा, फाई जेड जो हम अज्यूम कर रहे हैं वो फंक्शन फाई जेड हो जाएगा। फाई डैश जेड क्या होगा, उसी का डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। अब चाहे एल्जेब्रिक है चाहे नॉन एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक है तब तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर ही सकते हैं। इस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक हुआ, इनवर्स हुआ या लॉगरिथम हुआ, एक्सपोनेंशियल हुआ, कैसा भी फंक्शन है आप उसको इजीली इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। यहाँ मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं, लेट्स कंसीडर फर्स्ट एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल में आपको दे रखा है z इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई 2x स्क्वायर वाई। नाउ क्लियरली सीन कि ये एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है। एल्जेब्रिक नहीं है तो क्या चेक करना पड़ेगा कि ये होमोजेनियस है क्या, तो उसके लिए क्या करो, सबसे पहले एल्जेब्रिक नहीं है ये मुझे समझ में आ गया, तो अब मैं क्या करूंगी, हियर z इज नॉट एल्जेब्रिक, z इज नॉट एल्जेब्रिक, ये क्लियरली सीन है। इफ z इज नॉट एल्जेब्रिक तो आप क्या करो, अज्यूम कर लो लेट फाई z इज एल्जेब्रिक, फाई z इज एल्जेब्रिक। नाउ व्हाट इज फाई z, फाई z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई z इज एल्जेब्रिक, फाई z इज एल्जेब्रिक। ठीक है, तो यहां ऐसा लिखा है z इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई 2x स्क्वायर वाई है, तो यहाँ से ये बन जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना हमेशा tan z इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई 2x स्क्वायर वाई। और अब इस tan z को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, tan z इज इक्वल्स टू बन जाएगा फाई z, इसको इक्वल्स टू ले लिया क्या मैंने, फाई z की। ठीक है, अब ये अगर फाई जेड के इक्वल है तो यहां से मुझे क्लियर मिल गया कि देखो फाई जेड इज इक्वल टू तो हो गया मेरा tan z और n कितना हो जाएगा, इस एल्जेब्रिक फंक्शन की डिग्री, एल्जेब्रिक फंक्शन की डिग्री कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है, यहाँ पे भी 3 दिख रही है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन कितने डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का हो गया, और फाई जेड क्या हो गया, tan z हो गया। ठीक है, अब ये उठा के इसमें रख दें तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी x इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा, n। What is n? n is equals to 3 here into phi z कितना है, tan z है, और phi dash z मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो phi dash z tan का कितना होता है sec स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कितना sec स्क्वायर z, तो यहाँ से बन जाएगा डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर z। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 इंटू साइन बाई कॉस है, और ऊपर जाएंगे तो साइन बाई कॉस, और ऊपर जाएंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, ये बन जाएगा 3 इंटू साइन जेड और इंटू कॉस ऑफ जेड। ठीक है, फिर आगे तो रिक्वायरमेंट जैसी हो, क्वेश्चन में जैसा गिवन हो उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं और बाकी क्वेश्चन सिंपल बन जाएगा। ओके, तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है एल्जेब्रिक से भी। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि एल्जेब्रिक फंक्शन, सॉरी नॉन एल्जेब्रिक से भी आपको ये समझ में आ जाए कि गिवन फंक्शन एल्जेब्रिक नहीं है, तो क्या करें, फंक्शन एल्जेब्रिक नहीं था तो मैंने उसको z इज इक्वल टू तो है ऑलरेडी, u z होगा तो z, u होगा तो u हो जाएगा। इस tan z को मैंने क्या ले लिया, एक अनदर फंक्शन ऑफ फाई z, तो ये फाई z के इक्वल हो गया, मतलब ये पूरी क्वांटिटी फाई z के इक्वल हो गई। यहाँ से फाई z यहाँ से मिल गया, n यहाँ से मिल गया, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेट्स कंसिडर द नेक्स्ट एग्जांपल। देखो इसको कैसे कर सकते हैं हम, सेकंड एग्जांपल के अंदर भी आप अगर देखेंगे तो नॉन एल्जेब्रिक दिख रहा है, नॉन एल्जेब्रिक में क्या है, लॉगरिथम फंक्शन है। अब लॉगरिथम फंक्शन है तो लॉगरिथम को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ है हमारा सेकंड एग्जांपल, z इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं e टू द पावर z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन आप ऐसा कंसिडर कीजिए, ओके, और इसको क्या ले लें, इसको हम ले लेते हैं फाई z के इक्वल। ये हमारा क्या बन गया स्टूडेंट्स, फाई z बन गया। ठीक है, अब अगर ये फाई z है तो इसमें क्या बन जाएगा, यहाँ से क्योंकि नॉन एल्जेब्रिक है तो x डेल z बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल z बाई डेल वाई इज इक्वल टू n इंटू फाई z बाई फाई डैश z। नाउ व्हाट इज फाई z, फाई z इज इक्वल टू e टू द पावर z। व्हाट इज फाई डैश z, फाई डैश z इज ऑल्सो e टू द पावर z। ठीक है, एंड व्हाट इज n, n क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि दो यहाँ पे भी पावर 2 यहाँ पे भी पावर 2 है, तो सेकंड डिग्री का फंक्शन बन रहा है, तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 5z इज इक्वल्स टू, यहाँ अगर ये वैल्यूज रखेंगे तो ये बन जाएगा कितना हमारे पास, n इज इक्वल्स टू 2 इंटू ई टू द पावर z बाई ई टू द पावर z। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर एल्जेब्रिक के अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम कोई भी फंक्शन आए, इनवर्स कोई भी फंक्शन आए तो आप उसको सीधा सॉल्व कर सकते हैं, उस पर डायरेक्ट यूलर्स मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।